इंग्लिश वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी के अंदर हमारा आज का टॉपिक है रूट वर्ड्स। इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर हमारा आज का टॉपिक क्या है? रूट वर्ड्स। तो कुछ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स क्या है? बेसिक वर्ड्स हैं, बिल्कुल वो स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं वर्ड का सेगमेंट जो दूसरे सेगमेंट्स के साथ अटैच होते हैं और एक प्रॉपर वर्ड को फ्रेम आउट करते हैं। इनके फिक्स्ड मीनिंग्स होते हैं कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये मीनिंग होगा, इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये मीनिंग होगा, और ये दूसरे 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 कनेक्टर्स के साथ ज्वाइन होकर एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं। तो अगर हमने ये रूट वर्ड्स के मीनिंग याद हो जाते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा। हम आसानी से इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा वाला इसका मीनिंग है या कौन सा वाला इसका मीनिंग इन ऑपोजिट है। सो उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स वर्क ऑन सम ऑफ द रूट वर्ड्स। कुछ रूट वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, इनको याद करते हैं एंड दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दोज वर्ड्स। फिर वो आपको तुरंत तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा इसमें ग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज रिलेटेड टू समथिंग अबाउट राइटिंग। सो लेट्स से वहां पे लिखा हुआ है कुछ भी, ऑटोग्राफ लिखा है, बायोग्राफी लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है, सो ग्राफ इज देयर, ग्राफिक लिखा है, पहचान जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? राइटिंग से रिलेटेड है। सो रूट वर्ड्स। एंड सबसे पहले बात करेंगे ए या फिर एन। अगर कहीं पे ए या फिर एन हमें देखने को मिल रहा है इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ए या एन, दिस रिप्रेजेंट्स नॉट या फिर विदाउट, मतलब किसी चीज के बगैर, या तो नहीं है उसके अंदर या उसके बगैर है। ए या एन जनरली वर्ड्स के अंदर ऐड किया जाता है टू रिप्रेजेंट दैट समथिंग इज नॉट देयर और समथिंग इज मिसिंग देयर। सो ए या एन के लिए याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एबिस, ये क्या होता है? विदाउट बॉटम। अब यहाँ पे ये जो ए लगाया है हमने, दिस ए थिंग, इसकी वजह से ये क्या हो गया? विदाउट बॉटम। एबिस विदाउट बॉटम। एक क्रोमैटिक। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि क्रोमा रिप्रेजेंट्स कलर और यहां पे हमने क्या लिखा है? ए क्रोमैटिक। सो व्हाट विल बी द मीनिंग? ये जो हमारा यहाँ पे वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विदाउट कलर। बिल्कुल सही। सो विदाउट, COLOUR भी कलर है और ये भी है। एक और एग्जांपल एन से रिलेटेड देख लें। सो आवर वर्ड इज एनहाइड्रस। वर्ड क्या है? एनहाइड्रस। अब अभी हम लोगों ने हाइड्रा नहीं पढ़ा हुआ है पर आगे जाके हाइड्रा पढ़ेंगे। एंड हाइड्रा रिप्रेजेंट्स वाटर। हाइड्रा क्या, हाइड्रा हाइड्रो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर। सो एनहाइड्रस मीनिंग, एनहाइड्रस का मीनिंग करेक्ट, विदाउट वाटर। सो हमारे सेंटेंसेस के अंदर ए या एन दिखेगा एंड दैट विल रिप्रेजेंट नॉट या फिर विदाउट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ए और क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑन। नॉट या विदाउट के अलावा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑन, किसी चीज के ऊपर। सो एग्जांपल्स देखिए। अ फायर, aside, a fire, aside। सो a fire और aside के अंदर क्या है? A प्लस फायर, यू नो, A प्लस साइड, यू नो।
साइड का मतलब आपको पता है, फायर का मतलब आपको पता है। सो मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन फायर, है ना? ऑन दी साइड। अब ऐसे ही अगर लिखा हुआ है हमारे पास अशोर, तो इजी टू आइडेंटिफाई। अशोर, ये क्या हो गया? ऑन दी शोर। मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन दी शोर। सो ए से रिलेटेड क्या पढ़ा हम लोगों ने? नॉट या विदाउट या फिर ऑन। उसके बाद एब या एव, एब या फिर एव। इसका मतलब हो जाता है फ्रॉम, अवे या फिर ऑफ। अगर वर्ड्स के साथ ए बी, ए वी, ए डबल बी इस तरीके से हमने एड ऑन करा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रॉम, अवे या फिर ऑफ। वर्ड्स के साथ देखें, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो योर वर्ड इज abduct, abnormal, absent, aversion, and abbreviate. सो अब इसमें हमारे पास क्या है? दिस इज abduct, abnormal, absent, aversion, abbreviate। और इन सब से हमें क्या पता चल रहा है? फ्रॉम, अवे या फिर ऑफ। सो एबडक्ट क्या होता है? कैरी अवे बाय फोर्स। किडनैप करते हैं, सो एबडक्ट, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे कपड़ा लगा दिया और अपने साथ ले गए। एबडक्ट, कैरी अवे बाय फोर्स। सो हम उसको क्या ले गए हैं? दूर ले गए हैं। कैसे? फोर्स के साथ। सो एबडक्ट। एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, सो नॉर्मल से दूर हो गया ना। एबनॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा? नॉट नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट या अवे है। क्लास में है? नहीं, अवे है, क्लास से अवे है। सो एब्सेंट। एवर्जन, एवर्जन के लिए द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे। एवर्जन इज द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे एंड एब्रिविएट हो जाता है टू शॉर्टन, है ना? इस तरीके से वर्ड्स को पहचान सकते हैं। ए बी या ए बी, फ्रॉम, अवे एंड ऑफ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए सी, ए डी, फोर्थ, ए सी या फिर ए डी। ये नियर हो गया, ये अवे है, दिस इज नियर, दिस इज अवे एंड दिस इज नियर। सो यहां पे आ जाएगा टू, टूवर्ड या फिर नियर। टू, टूवर्ड या फिर नियर। सो वर्ड्स देखें, एक्सिलरेट, accessible,
So let's check these words. So यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? So accelerate का मतलब accelerate, यहाँ पे क्या करा हमने? स्पीड इंक्रीज कर दी. टू इंक्रीज दी स्पीड. स्पीड क्या करी हमने? इंक्रीज कर दी. और एक्सेसिबल, इजिली एंटर्ड. एंड एडमिटेंस, अलाउ कर देते हैं. सो एडमिटेंस के लिए अलाउइंग इनटू. अलाउइंग इनटू. सो ये हमने कितने पढ़े? 4. एक और करते हैं, फिर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे. सो फिफ्थ, एक्रो, ACRO, ये हो जाता है टॉप या फिर बिगनिंग. सो एक्रो इज टॉप या फिर हाइट या फिर बिगनिंग. इससे रिलेटेड वर्ड्स, एक्रोबैट, एक्रोनिम, एक्रोफोबिया. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर का एक्रोफोबिया आपको याद हो जाएगा इससे बहुत आसानी से. अगर आपको एक्रो याद है तो फिर ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद हो गया. सो व्हाट इज द हाईलाइटेड thing here is acro. So acrobat, acronym, acrophobia. acrobat का मतलब क्या है? जो ऐसे ऊपर में एक्टिविटीज कर रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं, जंप करके दिखा रहे हैं, कहीं ऊपर में है एंड दे आर डूइंग दीज एक्टिविटीज. सो याद रख सकते हैं, ए हाई वॉकर, है ना, ऊपर. तो एक्रो से हमें क्या, टॉप हाइट याद हो गया एंड एक्रोबैट याद हो गया, अ हाई वॉकर. एक्रोनिम क्या हो जाता है? ए वर्ड formed from the first letter. A word formed from the first letter. So जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने क्या लिख लिया उसको? WHO. एक्रोनिम हो गया. फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग, तो बिल्कुल शुरू का लेटर लिया हमने और उससे क्या बनाया? एक्रोनिम. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्रोनिम इज WHO. एंड एक्रोफोबिया, फोबिया भी आगे पढ़ेंगे जाके. फोबिया इज फियर एंड फियर ऑफ हाइट. फियर ऑफ हाइट आसान हो गया याद रखना. फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया. सो 5 रूट वर्ड्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यहाँ पे. क्विक रिविजन, ए एंड, नॉट या विदाउट, ए ऑन, ए बी अवे, AC या AD टूवर्ड्स, एंड एक्रो हाइट या फिर बिगिनिंग के लिए यूज किया जाता है. एक्रो हाइट या फिर बिगिनिंग के लिए. एक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एक्ट. एक्ट मतलब कोई भी चीज करना. सो एक्ट क्या हो गया? डू. एक्ट क्या हो गया? डू. अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो मान लीजिए एक्टिविटी, रिएक्ट, इंटरैक्शन, ठीक. वी आर हैविंग 3 वर्ड्स हियर. इसमें देखिए हमारे पास एक्ट मिल रहा है, ये रहा एक्ट. एक्टिविटी के अंदर, रीएक्ट के अंदर भी, री मतलब क्या हो जाता है? दोबारा, री राइट.
री रिस्पॉन्स, री, सो रीएक्ट, री का मतलब दोबारा हो गया और एक्ट का मतलब डूइंग, इंटरैक्ट, इंटरैक्शन, एक्शन, सबके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए सी टी, एक्ट। सो इनके मीनिंग्स इजी टू डिराइव। एक्टिविटी क्या चीज हो गई, समथिंग दैट ए पर्सन डज, समथिंग दैट ए पर्सन डज। रिएक्ट, to do something in response। So उसने कुछ करा, मान लीजिए ऐसे आपको डराया और आप रिएक्ट कर गए, या उसने कुछ बोला और आप रिएक्ट कर गए, तो इन रिस्पॉन्स। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने कोई बात बोली, आपको बुरा लगा, आप नाराज हो गए, सो यू रिएक्टेड इन दैट वे, रिस्पॉन्स, टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स। इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन two or more things, communication between two or more things। Act, next देखेंगे सेवेंथ वन, एरो, ए ई आर या ए ई आर ओ, एरो, और ये क्या हो जाता है, एयर, दिस इज एयर, हवा, एयर, ए ई आर या ए ई आर ओ, दिस रिप्रेजेंट्स एयर। वर्ड्स देखते हैं, एरियल, एरोस्पेस, एरेट, एरियल, एरोस्पेस। सो यहाँ पे हमारे पास हिंट क्या है, ए ई आर एंड ए ई आर ओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर रिप्रेजेंट कर रहा है, हवा। सो एरेट, टू लेट एयर रीच, मतलब किसी चीज के पास हम हवा जाने दे रहे हैं। सो रूम के में अगर हम लोगों ने दरवाजे खिड़कियां खोल दिया है, तो रूम क्या हो गया हमारा, एरेटेड हो गया, उसके अंदर हवा आ रही है, जा रही है, पैसेज के अंदर हवा आ रही है, जा रही है। कोई बॉक्स हम लोगों ने बंद करके रखा था, उसको ओपन कर दिया, एंड वी लेट द बॉक्स गेट एरेटेड, हवा पास हो वहां से, सो लेट एयर रीच। एरियल, रिलेटिंग टू द एयर, और एरोस्पेस, एयर स्पेस, एरोस्पेस हो गया एयर स्पेस। गाना याद करते जा रहे हैं, सेवेंथ है, सिक्स्थ है हमारा एक्ट, एंड सेवेंथ है एयर। नेक्स्ट एट्थ, ए जी आर या ए जी आर आई या ए जी आर ओ, ये सब किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग। सिर्फ ए जी आर हो सकता है, या फिर ए जी आर आई हो सकता है, या फिर ए जी आर ओ भी हो सकता है। किससे रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड। सो एग्जाम्पल्स, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, एग्रेरियन। सो एग्रीकल्चर क्या हो गया,
कल्चर, एग्रीकल्चर, AGRI एग्री बिजनेस। सो फार्मिंग या एग्रीकल्चर आपको वैसे पता है, बट अगर मीनिंग पे जा रहे हैं तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ लैंड, है ना। मैनेजमेंट ऑफ लैंड कि किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फार्मिंग। एग्री बिजनेस क्या हो गया? मेकिंग मनी, बिजनेस मनी आ गया, मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड। लैंड को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारा उसमें से क्या निकल के आ जाएगा, पैसे निकल के आ जाएंगे। एंड एग्रेरियन ये हो गया रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड, रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड। अब इसी में अगर ALG है, नाइन्थ इज ALG या फिर ALGO, एल्ग या फिर एल्गो। एल्ग या एल्गो रिप्रेजेंट करता है पेन, तकलीफ। एल्ग या एल्गो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन, तकलीफ। वर्ड्स देखें, न्यूरैल्जिया, एनाल्जेसिक, नॉस्टैल्जिया। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ALG, ALG। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन। अब इन तीनों वर्ड्स में से मान लीजिए आपको नॉस्टैल्जिया पता होगा, न्यूरैल्जिया या एनाल्जेसिक ना भी मालूम हो, बट आपको नॉस्टैल्जिया पता होगा। नॉस्टैल्जिया क्या हो जाता है? जब हम थोड़ा सा होम सिक सॉर्ट ऑफ है, घर को याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, एंड वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, थोड़ी सी हम तकलीफ में हैं, है ना। तो नॉस्टैल्जिया। और ये क्या है? नर्व है, न्यूरो है यहाँ पे, NEUR या NEURO, न्यूरो ये नर्व के लिए होता है। सो पेन है कहाँ पे? नर्व में। पेन है कहाँ पे? नर्व के अंदर। तो ये हो जाएगा पेन कॉज्ड बाय नर्व। और ये है ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। अभी जैसे जैसे हमें वर्ड्स आते जाएंगे हम उसका मतलब समझते जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे एन लिखा है, एन का क्या मतलब हो जाता है? विदाउट। एन का मतलब अभी हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट वन वी स्टार्टेड ए या एन क्या हो गया? विदाउट। और ये क्या है? ALG, पेन। सो विदाउट पेन, सो ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। एन क्या है? विदाउट। और एल्ज क्या है? पेन। एन एल्ज क्या हो गया? विदाउट पेन। एक ऐसा ड्रग जो कि किसी को बना देगा पेन फ्री, है ना। 10th एम्बी, एम्बी या फिर एम्फी, और इसका मतलब हो जाता है बोथ। एम्बी या एम्फी का मतलब बोथ। अब ये बोथ अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीजों को लेकर के, और दोनों, दो चीजें और दोनों। तो वर्ड्स देखें, एम्बी डेक्स्ट्रस
ambiguous, ambivalence, तीनों में हमें क्या देखने को मिला है? एम्बी। ये एम्फीबियन, जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, सो एम्बी एम्फी दोनों हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस एंड एम्बीवेलेंस। एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा able to use both hands equally। आप कहोगे भाई हाथ तो हम भी दोनों यूज करते हैं, तो हम भी एम्बीडेक्स्ट्रस हैं? नहीं। जैसे मान लो इक्वल, एक साथ हम दोनों हाथ से जब काम करते हैं, सपोज जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, और अगर मैं इसको हाफ में बांट दूं और एक हाथ से इधर और एक हाथ से इधर लिखते चलूं एक साथ, दैट विल बी, है ना। मैं कोई टूल बना रही हूँ एंड आई एम हैविंग इक्वल कमांड ऑन बोथ द हैंड्स। जनरली हम या तो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं या लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं, कोई एक हाथ हमारा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फ्रॉम द अदर वन। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाने से आइडिया लग जाता है कि यू आर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, कि आप किस चीज से खाना खा रहे हो, उस पर कमांड है। लिख रहे हो जब आप, तो राइटिंग से भी पता चल जाता है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। सो कोई एबनॉर्मल नहीं है, दोनों सही तरीका है। जस्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि कोई कैसे अपने मेन एक्टिविटीज को किस हाथ से करना चाहता है। बट द पर्सन हु कैन यूज बोथ हिज और हर हैंड्स इक्वली, वो क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस, बोथ हैंड्स। एम्बिगुअस, हैविंग more than one meaning। तो उसका ये भी मतलब निकल सकता है, वो भी मतलब निकल सकता है। एम्बिगुअस, सीधा साधा आंसर नहीं दिया। जैसे मान लो कहीं आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि शाम को 5 बजे मूवी देखने चलें, वैसे तो हो सकता है पर कुछ काम भी है, देखते हैं व्हाट्स पॉसिबल। तो एम्बिगुअस आंसर दिया उन्होंने, साफ साफ हाँ या साफ साफ ना नहीं कहा। साफ साफ हाँ क्या हो जाएगा? यस चलते हैं, आई विल मीट यू एट 4:30 यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे। नहीं यार नहीं हो पाएगा, आज घर में फंक्शन है। ये क्लियर आंसर हो गया, यस आंसर नो आंसर। एम्बिगुअस, साफ साफ नहीं पता लग रहा है। सो बोथ द आंसर कैन बी रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट और मोर देन वन। एम्बिवेलेंस के लिए ऑपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स ए पर्सन और तो मान लीजिए भाई या बहन का जन्म हुआ है और जो किड है पहले से, तो एक साइड तो हैप्पी भी है कि आई एम हैविंग ए ब्रदर और सिस्टर, और दूसरी तरफ उसको इस बात का दुख भी है कि नाउ आई विल हैव टू शेयर माय थिंग्स, मुझे अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, मुझे अपनी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। सो ऑपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स ए पर्सन और थिंग, एम्बिवेलेंस, बोथ द फीलिंग्स। सो एम्बी या एम्फी, एम्फीबियस जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। नेक्स्ट है एम्बल, 11th। दिस इज वॉक और मूव, वॉक और मूव, चलने या हिलने से रिलेटेड है, चलने या फिर हिलने से रिलेटेड। एम्बल, AMBLE, एम्बुलेंट, और एक आसान सा एम्बुलेंस। एम्बल, एम्बुलेंट एंड एम्बुलेंस। सो आसान वाला देखें, एम्बुलेंस हम लोग को सबको पता है। एम्बुलेंस क्या हो गया? ए व्हीकल दैट मूव्स ए पेशेंट, यही काम है उसका, पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाना या हॉस्पिटल से घर ले जाना या एक्सीडेंट वाली साइड से हॉस्पिटल ले जाना, है ना। तो अ व्हीकल दैट मूव्स ए
पेशेंट। एम्बल ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉक या फिर मूव। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसी में? एम्बुलेंट, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, वॉकिंग और मूविंग अराउंड। एंड एम्बल का मतलब होता है टू वॉक इन ए स्लो मैनर, टू वॉक इन ए स्लो और रिलैक्स्ड वे, आराम आराम से धीरे धीरे टहलते हुए घूम रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा वर्ड? एम्बल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एक्ट। एक्ट इज रिलेटेड टू डूइंग। एड या एरो रिलेटेड टू एयर। एग्री या एग्रो रिलेटेड टू लैंड, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। एल्ग या एल्गो रिलेटेड टू पेन। और इसी में हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखा, एन एल्ग। एन मतलब विदाउट और एल्ग मतलब पेन यानी कि विदाउट पेन। एम्बी दो या दोनों। और एम्बुलेंस वॉक या फिर मूव, वॉक या फिर मूव। ये याद रखते चलेंगे, गड़बड़ ना हो कि भाई नया पढ़ लिया तो हम पुराना भूल गए। नहीं, जो जो डिस्कस करते चल रहे हैं याद रखते चलिएगा। 12th एमी या एमियो, ये हो जाता है लव। एमी या एमियो, दिस इज लव। मतलब लव के भी जो आपके और भी दूसरे मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं उससे रिलेटेड भी, नॉट एकदम बिल्कुल ऐसे लव ही नहीं। सो एमी एबल, एमिटी, एमरस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लव। एमी या एमो represents love. So amiable, friendly, pleasant, lovable, amorous, showing romantic side, and amity is friendly relations. Friendly relations. So love या friendly approach हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 13th है Anna. Anna, and this represents up, back, against, again, throughout. एना वर्ड जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अप, बैक, अगेंस्ट, अगेन या फिर थ्रू आउट। वर्ड्स देखें, वर्ड से हमें थोड़ी सी इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो एनालिसिस, एनाटमी, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म ये लिटरेचर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। सो एनालिसिस, एनाटमी, एनाक्रोनिज्म। एनालिसिस का मतलब कॉमन वर्ड है, इजी वर्ड है, आप लोगों को सब लोग को मतलब पता होगा एनालिसिस का। क्या करते हैं हम एनालिसिस के अंदर? क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। एनाटमी
structure of something. And anachronism is not being in right place. जैसे मान लीजिए रामायण महाभारत आप देख रहे हो और उसके अंदर दिखा दिया गया कि भाई वो लोग एसी चला के सो रहे हैं महल के अंदर, तो वो क्या है उस टाइम के हिसाब से एसी इज करेक्ट नहीं, तो वो एनाक्रिज्म हो जाएगा. नॉट बीइंग इन राइट प्लेस इन टाइम, टाइम एरर है एक तरीके से कि उस समय ये वाली चीज नहीं हो सकती. दैट इज कंसिडर्ड एज सॉर्ट ऑफ टाइम एरर. है ना? तो up, back, against, again या फिर throughout. So against time anachronism हो गया. Anatomy structure of something and analysis is close examination of something. Under या andro ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा. ANDR अंडर या फिर andro, और ये रिप्रेजेंट करता है मैन या फिर मेल पर्सन को. मैन या फिर मेल पर्सन. ठीक, तो वर्ड्स देख लें. एंड्रोजीनस और एंड्रॉइड. एंड्रोजीनस, एंड्रॉइड, मिसैंड्री, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है. मिसैंड्री. सो इनमें हमें क्या देखने को मिला है? ये एंड्रो, एंड्रो एंड एंडर. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल पर्सन को. तो इसके जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका मैन या वो मेल वाली बात निकल के आ रही होगी. सो एंड्रोजिनस, ये मिसैंड्री बहुत ही कॉमन वाला है, पॉपुलर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, याद रखेंगे. मिसैंड्री इज हेट्रेड टुवर्ड्स men, hatred towards men. और एंड्रॉइड आपका फोन है, तो इसका मतलब होता है resembling a human, resembling a human. And androgynous being both male and female. कहां से आया है? जिनो भी है. सो बोथ मेल एंड फीमेल. एंड्रोजिनस बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल. तो ये हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए हैं आज रूट वर्ड्स, एंड वी विल कंटिन्यू आवर रूट वर्ड्स इन आवर नेक्स्ट सेशंस एज वेल. ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों लेते हुए चलेंगे पैरेलल साइड बाय साइड, so that we can have equal command on both the sections. और बीच बीच में मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कराते चलूंगी. सो आई होप हम लोगों ने जितना पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको ये सब याद रखना है ताकि आगे जब ये हमारे सामने वर्ड्स आए तो आप आराम से इनके सही आंसर्स फाइंड आउट कर सको. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी आस्किंग कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास. पढ़ के आएंगे. ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एंड वोकैबुलरी में पढ़ा है रूट वर्ड्स, और ये रूट वर्ड्स की हमारी पहली क्लास है. ठीक, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा.